अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, क्या हाल चाल हैं तुम लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम असद वकास फ्रॉम सनशाइन ट्रेडिंग जोन। आज का जी हमारा लेक्चर है 4। आज हम सीखेंगे जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलें जी हम बढ़ते हैं अपने चार्ट की तरफ। अच्छा जी, ये हमारा चार्ट खुला हुआ है जी गोल्ड के पेयर का। अच्छा, बेसिकली सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट हमारा वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट ऊपर से अगर नीचे आ रही है, उस सपोर्ट वाले नीचे वाले एरिया को टच करने के बाद ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये है बेसिकली सपोर्ट। और अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ हमारी रेजिस्टेंस ड्रॉ है, तो वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, अभी हम सीखते हैं जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का तरीक़ाकार क्या है। ठीक है, आज हम यही चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, बेसिकली हमने कोई ऐसी जगह ढूंढनी होती है जहाँ पर मार्केट ने 2 से 3 दफ़ा टैप किया हो। ठीक है, और उस जगह को हमने कर लेना है जी मार्क। ओके, उस जगह को मार्क करने के बाद वो हमारी जगह जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की फॉर्म में तब्दील हो जाएगी। उससे पहले जी ये हमारा है जी टाइम फ्रेम। हम यहाँ पर टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं जी 4 आवर का, और जी अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, बेसिकली सिंपली जी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहाँ पर मिलती है। अभी जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, हमारी ये बन रही है जी एक सपोर्ट का एरिया। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट का एरिया है। देखें यहाँ पर पिछली साइड पे, यहाँ पर इस जगह पर मार्केट ने टच किया है। ठीक है, यहाँ पर जब भी मार्केट आ रही है यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे विक्सिस लगा रही है। ठीक है, और ऊपर भी ये हमारी सपोर्ट हो गई, और ऊपर की तरफ आई डोंट थिंक सो कोई रेजिस्टेंस इतनी आसानी से, यानी कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। थोड़ी सी टेक्निकल रेजिस्टेंस पड़ी हुई तो हैं, बट हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, ये देखें जी, जिस एरिया को हमने मार्क किया है उसी एरिया को यहाँ पर भी रिस्पेक्ट मिली हुई है। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पड़ी, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ की है। ठीक है, वहाँ पर हमने सपोर्ट ड्रॉ की थी, पीछे की साइड पे हमारी वो रेजिस्टेंस बन रही है। ठीक है, देखिए हर टाइम उसको रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट मिली है, यहाँ पर भी रिस्पेक्ट मिली है, और यहाँ पर भी रिस्पेक्ट मिली हुई है। ठीक है, अभी हम जी करते हैं एक और ड्रॉ। ठीक है, देखिए जी मार्केट ने उस जगह को कम से कम 2-3 दफ़ा टैप किया हुआ हो, ये हमारी ये एक सपोर्ट बन रही है। देखें मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, उसने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर टच किया, फिर टच किया, फिर टच किया, फिर ऊपर चली गई। ठीक है, फिर उसने इसको क्रॉस कर दिया। बेसिकली हम काफ़ी सारी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, काफ़ी सारी। तो इसके बारे में हम 1-2 लेक्चर्स के बाद इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि हमने इसको ड्रॉ कैसे करना है डिटेल के साथ। तो हमें इतनी ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा मकदार में हमें ड्रॉ नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, साथ में हम प्राइस एक्शन का जो है लेक्चर भी कवर करेंगे थोड़े दिनों तक। ठीक है, जैसे ही आपकी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेक्चर ख़त्म होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम जी कोई और कॉइन सर्च करते हैं और उस पर देखते हैं जी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर बन रही है। ये जी हमारा AUD/USD का चार्ट है। अच्छा जी, देखें जी अभी हमें साफ साफ दिख रहा है, ये हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है, ये वाला। ये देखें यहाँ पर अभी मार्केट आएगी, यहाँ पर इसी जगह से मार्केट रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चली जाएगी। लाजमन ऐसे ही होगा, कंफर्मेशन के साथ मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एक सपोर्ट बन रही है इस जगह की। ठीक है, अभी हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। रेजिस्टेंस भी हमारे सामने पड़ी हुई है, जो कि है इस जगह पर। देखें इसका बेसिक सही तरीका क्या होता है, जब भी हम कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान कैंडल्स बार बार बंद ना हुई हों, बार बार ऊपर नीचे ना हो रही हूँ। ठीक है, यानी कि उसके या ऊपर की साइड क्लोजिंग हो या नीचे की साइड क्लोजिंग हो। ठीक है, अभी देखें
जैसे कि इस जगह पर इसने इसको टच किया है, इस जगह पर इसने इसको टच किया है, ठीक है, यहाँ पर भी इसने इसको टच किया, ये देखें यहाँ से इसके नीचे आई है, टच किया, फिर और नीचे गिर गई है, ठीक है, सिंपली। तो इसको रिस्पेक्ट मिली है, यानी कि एक अच्छा और वैलिड एरिया है। पीछे इस जगह पर ये हमारे लिए एक एज आ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, तो इसने इसको ब्रेक किया और ऊपर की तरफ चली गई, फिर ये हमारी सपोर्ट के तरीकाकार के तौर पर काम करने लग गई। जब उसने इसको ब्रेक किया, नीचे की तरफ आ गई, ठीक है, नीचे की तरफ जब आई है तो फिर उसने उसको टच किया और वो फिर एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने लगी है, ठीक है। यहाँ पर इसने एज अ सपोर्ट वर्क किया है, पीछे की तरफ इसने एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है, ठीक है। अभी फिर यहाँ पर ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, हमारी सपोर्ट अब ये पड़ी हुई है नीचे, ठीक है। इसके दरमियान भी काफ़ी सारे लेवल्स बढ़ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, बट वो कुछ इतने ख़ास वैलिड नहीं है, तो वो थोड़े से टेक्निकल में आ जाएंगे जिस चीज़ की आप लोगों को समझ नहीं आएगी। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पर मार्केट ने कम से कम उस एरिया को 2 से 3 दफ़ा टच किया हुआ हो, ठीक है। बेसिकली वो होती है जी हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इससे नीचे भी जी हमारी एक और सपोर्ट बन रही है हमारी जी, यहाँ पर इस जगह पर ये जी हमारी सपोर्ट बन रही है एक, ये हमारी सपोर्ट है एक, ये भी अगर ये इसको ब्रेक करेगी नीचे, इसको तो कंफर्म यहाँ से इसको मिल जाएगी, रिस्पेक्ट मिलेगी और देन मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि मार्केट कैसा वर्क कर रही है। अभी इस कॉइन जो है, ये कॉइन अभी डंप हो रहा है, मे भी कहा जा सकता है ये और डंप हो, बट नीचे से इसको लाजमन रिस्पेक्ट मिलेगी। मार्केट यूं ही ऊपर या नीचे नहीं जाती, यूं ही नहीं जाती, हमेशा इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई बात होती है जिसकी वजह से मार्केट अप या डाउन मूवमेंट देती है या फिर साइडवेज मूवमेंट देती है। इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। जैसे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे देखें यहाँ पर ये मार्केट एम ऊपर नीचे जा रही है, पर नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। वजह कैसी होगी? इसके पीछे कोई ना कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई सपोर्ट पड़ी हुई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ट्रेंड लाइन के बारे में। देन हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके अच्छे तरीकाकार से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को अपना बेस्ट देने की और अच्छा तरीकाकार से समझाने की कोशिश करूँगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।